अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फैसलाबाद की एक डायनामिक लेडी से जो सोशल सर्कल्स में भी बहुत एक्टिव हैं और कारोबारी हवाले से उनका बड़ा नाम है। बहुत बड़े बिजनेसमैन घराने से उनका ताल्लुक़ है। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फाउंडर मेंबर, फार्मर वाइस प्रेसिडेंट मैडम शमा अहमद। आइए मिलते हैं। शुक्रिया मैडम, बिल आखिर हमने आपको घेर ही लिया। टाइम मिल ही गया आपसे। आप हों और ना घेरे हो ही नहीं सकता। ये गट्स हैं तो चला रहे हैं ना 41। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम, थैंक यू। आज मैडम बड़ा ज़बरदस्त दिन है माशाल्लाह। आज हम व्यूअर्स को बताएंगे कि फैसलाबाद में कैसे शानदार लोग रहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें ज़रा बचपन के बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुई और मेरा जी बिलोंगिंग लाहौर से है। तो डैडी मेरे जॉब करते थे तो उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी कहीं ना कहीं। तो हम लोगों ने काफ़ी शहर फिरे हुए पाकिस्तान के। फिर जब थोड़े से बड़े हो गए तो हमने लाहौर से फिर कहा बस उसके बाद कहीं नहीं जाना, आप जिधर मर्जी जाएं। तो फिर हम लोग बस लाहौर से ही सारा अभी तक सिलसिला लाहौर का ही है माशाल्लाह। मेरा ससुराल भी काफ़ी लाहौर है, मेका भी लाहौर ही है माशाल्लाह। मेका भी लाहौर, ससुराल भी लाहौर, तो फैसलाबाद कैसे? फैसलाबाद जी ले आए ना। तो ये कैसे, मतलब तो ये अगर ये भी लाहौर के हैं तो? नहीं अहमद लाहौर के नहीं है। आई मीन मेरी नंदे रहती हैं जैसे शादियों के बाद। अच्छा, वहाँ आप फिर वो कोई तालीम इब्तदाई? हाँ जी, वहाँ जी मैंने ग्रेजुएशन की है लाहौर से। तो उसके बाद फिर बस रिश्ते भी थे जैसे आना शुरू हो गए। फिर मैं सबसे छोटी थी बहन भाइयों में, हम 6 बहन भाई हैं। तो वो फिर जब आया माशाल्लाह रिश्ता तो फिर हो गया। तो फिर ये कैसे, देखें ऐसे नहीं, मतलब ऐसे नहीं चलेगा। ये जो रिश्ता आया मतलब किस तरह ही आया और ये क्या पूरी दास्तान की क्या स्टोरी थी? अहमद के जो कोई फ्रेंड से अहमद पढ़े हुए लाहौर यूनिवर्सिटी से। लम से? नहीं अहमद की वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए अहमद। हाँ जी। तो वहाँ इनके जो कुछ फ्रेंड्स थे उनमें ने हमारे कुछ रिलेटिव थे जो उनके इत्तेफाक के कोई फ्रेंड्स थे। तो इनके बड़े भाई लाहौर रहते थे। उन्होंने इनको कहा कि उनको फ्रेंड्स को यार अपने दोस्त का कहीं करो शादी कुछ हेल्प करो उसमें। तो किनको कहा? अहमद के जो फ्रेंड्स थे ना, वो हमारे रिलेटिव पे 2-3 लड़के बीच में ना। तो उन्होंने कहा कि यार उसकी शादी करो, कहीं खराब ना हो जाए। काबू नहीं आ रहा में हमारे। तो वो एक्चुअली उन्होंने फिर कहा कि उन्होंने अम्मी से बात की, मेरी मदर से बात की कि ऐसे कोई अच्छा रिश्ता है फैसलाबाद का है। यहाँ मेरी बहन भाई भी थी और एक मेरे मतलब खाला की फैमिली थी। मेरा ददयाल फैसलाबाद से है। तो हम लोगों का तो बहुत कम आना जाना था, किसी खुशी गमी पे, अदरवाइज़ हमारा लाहौर से अलग था। तो मुझे वैसे बहुत बुरा लगता था फैसलाबाद उस वक्त। आज का तो नहीं लगता। अब तो और फिर अहमद साहब से जब मिली फिर तो नहीं लग रहा है। मुझे तो ये डाउट पैदा, आप शक पैदा कर दिया कि इनसे मिलने के बाद बुरा लगा? नहीं शुरू से लगता था। और मैं कहती होती थी जिसने फैसलाबाद बयान नहीं हो रहा अभी मैं फेंक दे अपनी बेटी लाहौर से। ओह माय गॉड, मतलब इतना मुझे बुरा लगता था। अब तो सारे इधर को भाग रहे। अब तो मैं कहती हूँ लाहौर नहीं जाना मैंने। हाँ। अब मेरा ये आगे हो गया कि अब अहमद जाते रहते लाहौर के जाना, मैंने नहीं जाना। फिर ये आसानी से मान गए? नहीं, कैसे मान गए? अच्छा, माने इनका म्यार क्या था? मतलब क्या कहते थे कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए या अमीर घराने की होनी चाहिए, क्या था इनका? इनका म्यार था कि मैंने शादी नहीं करानी। लगता कोई हादसा हुआ? पता नहीं हुआ होगा। मुझे भी बताया नहीं पता उन्होंने। तो उसमें यह था कि इनकी मदर काफ़ी सिंपल थी, मतलब बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ, और फादर भी। तो वो जब उनके साथ हमारे घर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम खुद हैरान थे। तो इतनी सिंपल और इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाले जो लोग, उन्होंने आके देखा तो पहली लुक में उन्होंने कहा जी मुझे तो लड़की, ये नहीं थे साथ इनके भाई और भाभी और उनके मतलब थी बहन वगैरह। तो उन्होंने कहा जी हमें पसंद है और हमने करनी है। तो मेरी मदर ने कहा जी आपको हम जानते नहीं पहचानते नहीं, आपने तो पसंद कर लिया, हम भी तो करेंगे। हम भी तो पसंद कर लें। तो आगे से इतना अच्छा मेरी सास ने जवाब दिया। ये थे इस्लामाबाद, उन दिनों किसी काम से गए हुए थे। कहने लगे परसों मेरे बेटे ने आना है तो आएगा, मुझे मेरे हाथ पे पैसे रख दिए ना। तो मेरी अम्मी ने कहा अभी नहीं पैसों का अभी काम, ये तो पहली विजिट आपके, तो कैसे हो सकता है? पक्का ना करिए अभी। तो उन्होंने आगे से इतना सिंपल जवाब दिया,
कहते हैं उसने आना परसों, अगर आपको ना पसंद आया ना पैसे वापस कर देना। वाह 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 वाह, क्या बात है, मैं कहती क्या हूँ बात, सिंपलिसिटी देखें। जबरदस्त, चलिए, हाँ। वाह वाह। तो वो बस तो आप तो इसी चीज पे रह गई होंगी ना। मैं तो रह गई, बात बड़ी ठीक अच्छी है जी, ये और तो क्या डाउन क्या टू अर्थ बात फैमिली है है। बड़ी, और हालांकि माशाल्लाह काफी अच्छा, फिर वो ठीक है। आए अहमद हसन साहब? हाँ जी, फिर 2 दिन बाद अहमद आए हैं, तो फिर मेरे घर वाले देखने गए हैं, तो मैंने नहीं, कहा मुझे भी ले फिर जाओ वो साथ। वही देखने के या आपको लेके नहीं, गए? मैंने कहा था मुझे ले जाओ। वो शर्त होनी चाहिए हम थी बैकवर्ड आपको। लोग थे इस मामले में। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं लेके गए? नहीं ओह माय गॉड। अच्छा, मैंने समझा आपने खुद पसंद किया होगा इनको। नहीं नहीं, उन्होंने तस्वीर दिखा दी तो अच्छे लग रहे थे। वाह वाह, मैंने तस्वीर पे देखी देखे है, जनाब, इतनी कभी खुल के बातें हुई है, कभी इतनी जिंदा दिली देखी आपने, माशाल्लाह। मैंने तस्वीर देखी है, मैंने फिर एग्री किया कि हाँ अब आप देखें जाकर। क्योंकि उससे पहले काफ़ी रिश्ते आते थे जो मुझे पसंद नहीं होते थे, मैं इनका अच्छा, आपने वैसे इनकी महज शक्ल देखी, पसंद की, या वैसे भी आपने कहा कि इनके पास पैसे कितने हैं? नहीं, पैसों की बात है जी, अपनी जगह पे मुकद्दरों में होते मिल जाते हैं, कहीं अमीर से गरीब और गरीब से अमीर हो जाते हैं, ये तो मुकद्दर की बात है। बात ये होती है कि आपने जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी, कम से कम एक बच्चे जब जवान होती हैं, फिर लाहौर की हों तो थोड़ा बहुत उनका होता हाँ, है कोई नहीं, आइडियल, उनका तो वो उस हिसाब से फिर मुझे अच्छी लगी शक्ल, लेकिन हम इतने भी वो मॉड स्कॉट नहीं थे कि लड़कियों को पसंद कराते हैं या लेकर जाते हैं। नाश्ते की मेज़ है और मैडम शमा अहमद और उनके हस्बैंड इंजीनियर अहमद हसन, फैसलाबाद का एक ऐसा कपल जो दोनों बिज़नेस से वाबस्ता हैं और कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, कारोबारी घरानों से ताल्लुक़ है और माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त और नाम कमाया। और इस वक्त इनके तमाम बच्चे जो हैं वो हमारे साथ नाश्ते की मेज़ पर इसलिए मौजूद नहीं कि वो अपने अपनी जॉब्स पे हैं, अपने अपने जो भी उनके टास्क हैं उनको अचीव करने के लिए, और वो मैरिड भी हैं। तो आज हम इन्हीं से बातें करेंगे और फिर इनकी खाने पीने की आदत, और मैडम माशाल्लाह लाहौर की हैं तो लाहौरी चस्कोरे और चटखारेदार खाने के बड़े फ़ैन होते हैं। तो आज मैडम से जानेंगे कि वो खाने पीने में क्या पसंद करती हैं, कब दिन का आगाज़ होता है और नाश्ता कितने बजे कर लेती हैं? जी ऐसा है कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, को खाया हुआ अहमद जाते हैं 9 बजे, 9:15 फैक्ट्री। माशाल्लाह इनकी शुरू से रूटीन है, जब से ना बिजनेस में आए हैं इन्होंने इधर से इधर टाइम नहीं करना अपना, और इन पे कोई बच्चा भी टाइम की सबसे ज़्यादा पाबंदी करते हैं। पंक्चुअलिटी बहुत है, तो उसमें यह है कि फिर मैं फिर उठ जाती हूँ 9:30 तक, उठ के फिर थोड़ा सा किचन का देखा वगैरह काम शम कराया, तो नाश्ता किया। नाश्ते में क्या पसंद करते हैं? नाश्ते में जी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो पसंद नहीं है। हर चीज़ खाने की शौकीन हूँ, बल्कि सब कुछ मतलब सोचती हूँ कभी कोई चीज़ मुझे ना पसंद हो, लेकिन ज़िंदगी में वो वक्त नहीं आया। माशाल्लाह, क्या बात है जी, खाते पीते रहना चाहिए जी, खाते पीते कराने ना ताल्लुक है, अच्छी बात है माशाल्लाह। मियाँ सब टोकते रहते हैं खाने से, ये ना खाओ वो ना खाओ ये खाओ, तो इनसे फिर चोरी चोरी खा लेते हैं। सामने सिलेक्टिव भी खाया जाता है। अच्छा माशाल्लाह। तो बाकी मामूलात क्या होते हैं? बाकी ऐसा- इनको ये कब खाना खाते हैं अहमद हसन साहब? अहमद जी खाना इनका शुरू में फैक्ट्री जाया करता था, ये एक्चुअली इनका जॉइंट बिजनेस है, तीनों भाई है ना, इनका कमरा का इकट्ठा काम है, तो इन लोगों का खाना वहाँ जाता है, वहाँ खाते थे। लेकिन अब 10 साल से इन्होंने लंच छोड़ दिया, ये खाली फ्रूट ले लेते हैं वहाँ से या कभी सैलड ले लेते हैं। अब ये रात घर आके 8, 8:30, 9 तक इन्होंने खा लेना है। अब बहुत सिंपल इन्होंने खाना है, ऑयल फ्री खाना। अच्छा, ये इतनी एहतियात क्यों करते हैं? आप भी माशाल्लाह सेहतमंद हैं, वो भी स्मार्ट हैं, तो ज़िंदगी तो उतनी होती तकरीबन, तो ये क्यों इतना स्मार्ट क्यों होने की कोशिश करते हैं? आप वैसे भी माशाल्लाह, या आप समझ लें कि मैं कितना नीचे लग गया हूँ, दब गया हूँ। बस ये बात ना मत पहले- मानना, बाकी पहले आप बातें मोटे थे? मानना सारी। पहले वो जो क्या फोटो आपने दिखानी थी, अभी दिखा अपने सेहत की उसमें- कि मैं कैसा था शादी अच्छा पे। पहले वो आपकी तरह बल्कि थे और आप उनकी मैं तरह इनकी थे? तरह की थी, हाँ जी। तो मुझे अच्छा, बहुत ज़हर फिर वो तो खुशियाँ इस- बहुत रास आई, फिर मैं बहुत माशाल्लाह। मोटी हो लेकिन ये अहमद हसन साहब मिल गए, उसके बाद तो फिर क्या रह गया। तो आप सर ये बताइए अहमद हसन साहब, एक तो मैडम शमा अहमद वो हैं जो वेमेन चैम्बर में नज़र आती हैं और लोग उनको जिस तरह भी जानते हैं, वो तो ज़ाहिर हम इतना नहीं, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि वो आप किस नज़र से देखते हैं। देखिए जी, जो 3 स्टेजेस होती है बंदे की, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कॉम्प्रोमाइजिंग और एक एडजस्टमेंट। तो इन
एडजस्टमेंट की तो बारी नहीं अभी आई। ये पहले ही 2 सिलसिले चलते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। और जो सबसे अच्छी बात है ना इसकी, कि इसने पाकिस्तान को अच्छे बच्चे दिए वेरी गुड और सख्ती से पढ़ाया, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग। गुड। और बच्चे पीकनोज गए हैं, लम्स गए हैं या लंदन गए हैं, वापस आए हैं। एक बच्ची मेरी लंदन में है, उसका मियाँ भी उधर ही है, तो सारा क्रेडिट जाता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ पैसे दे फाइनेंस गुड। फाइनेंस आता रहा। अच्छा, लेकिन आप मुतमईन थे कि घर में खातून खाना ऐसी हैं कि जिनके होते मुझे फिक्र कोई नहीं, फिक्र वो कोई बच्चों को नहीं, संभाल लेंगी, पाल मेहमान आ जाए, 10 आ जाए, 15 आ जाए, 20 आ जाए, लेंगी। वेरी गुड कभी जब कह दिया तो कह दिया। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि घर में थोड़ी सी मियाँ बीवी जितने मर्जी पैसे हों, जो मर्जी हो, तो कुछ ना कुछ खटपट हो जाती है। किन बातों पे होती है आमतौर पे? आपके क्या गिले शिकवे पैदा होते हैं, कब होते हैं? देखिए हम लोग शुरू से रहे ना जॉइंट फैमिली में अभी तक, तो अब हमारा थोड़ी बहुत ही वहाँ बच्चे भी हों, सबके आपस में लड़ते भी हैं, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, थोड़ी बड़ी बातें जो होती है ना, इस बात से कभी कभी हुई, तो अदरवाइज हमारा अपना कोई ज़ाती कोई क्लैश नहीं था। वेरी गुड। कि हम अपनी देते हैं आपको? हाँ जी हाँ जी, बड़ी शेयरिंग कराई। तुसी धक्के ना ले लेंगे। ये आपकी गलत फहमी, अंडरएस्टिमेट ना करें। अच्छा। इन्होंने शादी के साल बाद से माशाल्लाह, मतलब बेटी भी मेरी 6 माह की थी, तो हम लोग वो दिन और ये दिन हम लोग बहुत घूमते फिरते हैं। बल्कि हमारे जानने वाले परेशान हैं कि इस उम्र में तुम दोनों मियाँ बीवी 8-8 दिन अकेले क्या बातें करते हो बैठ के। लोगों को क्या पता, जिंदा दिल लोग जो हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते। वर्ल्ड वाइड टूर गए और इसका काम था बच्चों को, पहले 2 बच्चे थे, फिर 3 बच्चे थे, मैंने जिसने किया। ये अहमद साहब ने तो आपकी इतनी तारीफ कर, इनमें भी कोई खूबी है? ज़्यादा खूबी हैं तो अभी तक रह रही हूँ। वो तो जाहिर है। अच्छा, ये बताएं कोई ख़ास चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा एक बाइंडिंग फोर्स हो, उसमें ये बॉन्डिंग जिसमें एक मतलब। एक तो ये अपना बिजनेस जो ये कर रहे हैं, ये सब भाइयों के साथ, ये उसमें बहुत सिंसियर है शुरू से लेकर अब तक। तो मेरा ख्याल मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं का ही है और अभी तक है। ये अभी भी माशाल्लाह ऐसे ही काम करते हैं जैसे 16 साल की उम्र में करते थे। क्या बात, इनमें बड़ी जो माशाल्लाह इंस्पिरेशन ये विल पावर और डेडिकेशन है इनमें। ये बताइए कि आपकी ये हर वक्त आप स्माइलिंग फेस के साथ हंसती खेलती मुस्कुराती, ये नेचुरल हो सकता है? ये इतना मसनूई नहीं हो सकता कि खुद बंदा को क्रिएट करे कि मैंने जी ऐसे रहना है या इस तरह को? लगता है कि अंदर से खुश हैं आप। अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक इंसान चाहता है ज़िंदगी में जीने के लिए और खुश रहने के लिए, और सहूलतें जो अल्लाह ताला देता है इंसान को, उसका एक तो शुक्र अदा करना चाहिए। और हम हमेशा शुक्र अदा करते हैं, और हमारे में कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ कि हम उससे कम हैं या हम उससे नहीं हैं, हमारा लेवल नहीं है। हम जो हैं जैसे हैं, हम उसको खुदा का लाख और करोड़ शुक्र अदा करते हैं, उसमें जी भी रहे हैं और खुश भी और एंजॉय भी करें लाइफ को। फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बिल्डिंग में पहुंचे हैं। ये फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बेसिकली इमारत है, और इसी में फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक ऑफिस है। इसकी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं मैडम शमा अहमद। आइए प्लीज़। जी, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी डायनामिक लेडीज़ बैठी हुई हैं, और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन इनका कि फैसलाबाद जैसे शहर में जो वाकई एक कभी गांव हुआ करता था, और वक्त के साथ साथ जिस तरह बाकी शुबाह ज़िंदगी में लोगों ने तरक्की की, फैसलाबाद की ख़वातीन भी इस मैदान में किसी से पीछे नहीं रहीं और फैसलाबाद को एक नई पहचान दे रही हैं। फैसलाबाद की वो ख़वातीन जो बिज़नेस से वाबस्ता हैं, फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की
जो मेंबर्स हैं उनके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। मैडम निगत शाहिद साहबा हैं, वो भी प्रेसिडेंट रही हैं चैम्बर की। इसके साथ साथ दीगर उनकी जो मेंबर्स हैं उनसे बात होगी। सबसे पहले निगत शाहिद साहबा से बात करते हैं। मैडम कहिएगा, आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं शमा अहमद। शमा जी, शी इज़ अ जेम ऑफ द पर्सन। आज ये हमारी यहाँ की मोस्ट सीनियर अलबत्ता फाउंडर मेंबर हैं यहाँ की चेंबर की, एंड ये भी एसवीपी भी रही हैं, और माशाल्लाह इन्होंने इस चेंबर के लिए काम भी बहुत ज़्यादा किया। इनकी विमेन की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया। आंटी शमा, इनके लिए क्या है कि अभी निगत ने जैसे कहा माशाल्लाह से ये एक लाइवली पर्सन है, तो इनके साथ हम लोग रहते भी इकट्ठे हैं, वेयर वॉल नेबर ऑल्सो, तो हमारा बहुत ही पुराना ताल्लुक़ और बहुत प्यार का ताल्लुक़ है इनसे और बहुत ये मोटिवेट करती रहती हैं। अब मुझे चैम्बर में लाने के लिए मैं टोटल क्रेडिट देती हूँ आंटी को। इस मुल्क को और हर शहर को औरतों को हर हाल में काम करना चाहिए, और इस चैम्बर को चलाने में मैं इस क्रेडिट देती हूँ अपनी बहन शमा अहमद को और इनके हस्बैंड को भी। ये हमारी मेंटोर्स हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने जो कुछ कहा है उसके बाद बहुत कम चीज़ें बची हैं मेरे लिए, लेकिन मैं ये कहूँगी कि शमा अहमद साहिबा एक बाइंडिंग फोर्स हैं, एक मोटिवेशनल जो हैं वो पर्सनैलिटी हैं। मैडम, आप तो वाकई बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया आपने और बहुत खूबसूरत जज्बात का इजहार किया आपके बारे में सब ने। आप क्या कहेंगी अपने साथियों के बारे में? भाई ये अच्छी हैं, जो खुद पॉजिटिव हों उनको लोग पॉजिटिव भी लगते हैं। इनमें ये चीज़ थी तो मैं लेके चली साथ, ये ना होती तो मेरे साथ ये आज ना होती, क्योंकि ये खुद भी पॉजिटिव है। ये हर चीज़ को बड़ा सिंसियरली लेती हैं और समझती हैं कि हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा चैम्बर और हमारी ज़रूरत है, हमारे मुल्क का भी, हमारे चैम्बर का भी। यहाँ ये चैम्बर कोई जानता नहीं था 2-3 साल पहले तक। अब माशाल्लाह इसको जब हम लोगों ने, निगत ने अपनी 3-4 माह पहले एम्बेसडर से बुलाए, 40 एम्बेसडर एट ए टाइम आना इस्लामाबाद सेरेना में, ये इन्हीं का काम था। इससे पहले कभी नहीं सुना ना देखा किसी चैम्बर की तरफ से भी। और वहाँ पूरे पाकिस्तान के वीमेन और मैन चैम्बर के प्रेसिडेंट भी आए हुए थे। 100-150 बंदे के करीब इन लोगों ने, हमने वहाँ इकट्ठे किए 2-3 दफ़ा निगत ने। और इसमें क्रेडिट भी जाता है, देखिए पैसा भी खर्च होता है, जान भी मारी जाती है, सफ़र भी होता है, हर तरह से माशाल्लाह करना, लेकिन सिर्फ अपने शहर के लिए। और वहाँ उन एम्बेसडर ने कहा कि यार हम इससे पहले नहीं हमें पता था कि फैसलाबाद में इतनी पोटेंशियल है, तो उन्होंने फिर हमारी मैडम को कहा, निकल को आपको आइकॉन ले लेंगे, आपने इतना उसको उठा कर रखा है चैम्बर को, इससे पहले हमें पता ही नहीं था। तो मतलब उनसे हमें ज़ाती फ़ायदा हमने नहीं उठाया, हमें ना कोई ज़रूरत है। हम अगर कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने शहर के लिए कर रहे हैं, चैम्बर के लिए कर रहे हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के R&D के सरबराह इंजीनियर अहमद हसन, जो हस्बैंड हैं शमा अहमद साहबा के, उनको मिलने उनके दफ्तर पहुँचे। आइए सर, दिखाइए। फैसलाबाद में बिज़नेस को, कॉमर्स को और इकॉनमी को समझने वाले लोगों की अगर फहरिस्त बनाई जाए तो इंजीनियर अहमद हसन साहब जो है वो टॉप के लोगों में आते हैं, टॉप ऑफ द टॉप जो होते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान का तीसरा बड़ा चैम्बर है। उसका जो जितनी भी रिसर्च हो रही है वहाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, R&D के हेड हैं, कुछ बातें उनसे करते हैं कि फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो किस तरह से अपना काम ये कर रहे हैं R&D, और इसमें कहीं ख़वातीन को प्रमोट करने का भी कोई एलिमेंट इसमें है, या FWM फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो वजूद में आया, तो वो क्या इसमें कुछ चैम्बर का हिस्सा है या सिर्फ ख़वातीन ने खुद ये इनिशिएटिव लिया है? सर, एक तो हमें बताइए कि ये आपकी यहाँ बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए आपको क्या किस्म की कोई बड़े पैमाने पे सहूलतें हासिल हैं जिस लेवल की होनी चाहिए?
देखिए जी, सबसे बुनियादी वजह होती है कि जब आप फाउंडेशन बनाते किसी चीज़ की, हमने ये सईद साहब ने या अभी जो विजनरी जो अभी टीम आई है उसमें डॉक्टर खुरम सरफरिस्त है, तो ये 3-4 साल से जो काम हो रहा है, सी पैक के ऊपर काम हुआ, एग्रीकल्चर पे काम है, या सी पैक के इंटेलिजेंस पे काम था, या कोविड पे था, वो सारी एक पब्लिकेशन पढ़ी है और बुलेटिन पढ़े, आए बगैर बुलेटिन चलता रहता है। अभी हम इसको रीवैम्प कर रहे हैं, दोबारा रीवैम्प करके जो और भी जो इनिशिएट लेना चाहते हैं, जो भी फैसलाबाद के लिए काम करना चाहते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। मैडम आपकी अहलिया मोहतरमा वो बिज़नेस की तरफ कैसे आई? ये भी इसमें भी कोई आपका रोल है? चलें जी, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो हमने वुमेन चैम्बर के साथ MOU साइन किया है ताकि ये नॉलेज इसी दफ्तर तक ना रहे। कोशिश कि आप आज आप आएँ, मीडिया में ये एंटर हुआ है, और मे भी कोई और प्रोग्राम भी करना अपना आपके, तो उसकी अवेकनिंग बहुत ज़रूरी है कि अगर ये चारदीवारी में रह गया तो रह गया। तो मेरी यही कोशिश है कि जो भी चीज़ है, जैसे हम इंडिकेट कर देते हैं चैम्बर को, वी हेल्प द प्रेजेंट। जी, चैम्बर से वापस रवाना हो रहे हैं और मैडम शमा जो हैं इतनी पोजेसिव हैं अपने हस्बैंड के हवाले से कि अभी इनका मूड चेंज हो गया। कहती मैंने अपनी गाड़ी में नहीं, आप उनकी गाड़ी में प्रोग्राम बाकी प्रोग्राम उधर करना है, अब उनकी गाड़ी मंगवाई है कि उसमें बैठ के जाएंगे। मूड की बात है जी। चलिए मैडम। थैंक यू। ये जो आपने किटी पार्टी आपकी होती है इसके बारे में बताया है, तो ये क्या माहौल होता है इसमें? क्या दूसरों की चुगलियाँ करती हैं? क्या करती हैं आप? बेसिकली तो जफ़र भाई मेजॉरिटी देखा जाए तो चुगलियाँ, शिकायतें, गिले शिकवे, पैसे का रोना, ब्रांड्स के बारे में, ये मैंने फलाना पर्स का ब्रांड पकड़ा, फलाने कपड़े पहने, फलाने। हमारी किटी पार्टी है, हमारे में माशाल्लाह हर तरह की औरतें हैं, हर कैटेगरी की, मतलब एलीट क्लास से भी हैं, मेडियोकर से भी हैं, सब माशाल्लाह सब। लेकिन हमने अपने एक लॉ ये बनाया हुआ है कि किसी ने भी अपनी किसी सास, ससुर, देवर, नंद, खामद, बहू की बात नहीं करनी, गिले नहीं करने। वाकई कसम से यकीन क्या करें। बात है, ये हो सकता है इतनी औरतें जमा हो और देख लें, 20 ये साल से और फिर ये बातें ना हो हाँ दूसरों जी, की, बिल्कुल नहीं होती हैं। और यकीन घर के करें, झगड़े ना डिस्कस हो, ना जी ना, सास की शिकायतें, ना जी ना। बहू के शिकवे, और उसके ये नहीं कि बारे में नहीं होते गिले, सबको ही होंगे, मुझे भी होंगे, हो गए, लेकिन आप करने नहीं हम देते। नहीं करने क्या देते। पॉलिसी क्या? पुलिस हमने ये की हुई कि देखें, हमने 24 घंटे में 2 घंटे के लिए मिलना है। वो 2 घंटे को आप मेमोरेबल बना कर जाओ, यादगार रहे आपको कि हमने अच्छे वक्त गुजारा है। घर जाके जो आपके पास 22 घंटे है ना, उसमें रो, चीखो, चलाओ, लड़ो, जो मर्जी करो, उसमें फिर हमारा कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। इधर नहीं रोना धोना इधर आगे। नहीं रोना धोना ये तो एंजॉय करने का टाइम है बहुत ना। एंजॉय। फिर हमारे म्यूजिक हर कमेटी पे चलता है, अच्छा, हमारी डांस पार्टी। ओ क्या बात है जी, तो डांस पार्टी चलती है क्या यार? क्या सिर्फ देखें, ये जिंदा दिली है, गाने, डांस, हाँ जी, म्यूजिक, बिल्कुल। और हल्ला गुल्ला, शोर शराबा। 100%। हर शख्स दुखी होता है, 100 तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन वो सब एक तरफ हैं, घर पे जोड़ के हैं। बिल्कुल जी, जब घर इधर आना है छोड़ो। किटी पार्टी में तो हल्ला गुल्ला होगा, सिर्फ एंजॉय क्या करना बात है। और वो जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो कितने घंटे बाद तक भी हमारे साथ में सवार रहते हैं, अच्छे मोमेंट्स। घर का माहौल भी अच्छा रहता है, एंजॉय भी करते हैं। फिर मैंने ही कोई काफ़ी साल पहले एक शुरू की थी, लेडीज़ की एक ग्रुप बाहर ले जाना नॉर्दर्न एरिया में। मैडम के बिज़नेस ऑफिस पहुँचे हैं, जहाँ इनके शौहरे नामदार इंजीनियर अहमद हसन साहब पहले से उनके मुंतज़र हैं। और माशाल्लाह इनकी जो एक बाइंडिंग फोर्स साथ साथ है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी उनका यहाँ होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन वो वहाँ भी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब।
आजकल फिज़िकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती मैनेजमेंट के लिए कि आप दफ्तर में पहुंच के वहीं बैठ के करना है। ग्रुप्स बने होते हैं जिस पे मैनेजमेंट सारी की जा रही होती है। तो ये मैडम का दफ्तर भी है, उनके हस्बैंड का भी दफ्तर है। आज वो आई हैं, उनसे जानते हैं कि उनके क्या मामूलात होते हैं, कब कब वो विज़िट करती हैं और कब कब घर से बैठे सारा कुछ कर रही होती हैं। डायरेक्टर भी हैं कंपनी की। मैडम, कैसा लगता है, एक तो एक कंपनी की मालिक हैं आप, डायरेक्टर हैं, और फिर ये विज़िट करना, सरप्राइज़ विज़िट मैनेज करना, ये मैनेजमेंट तो खैर आपको घर से ही मिली हुई है सारी। जी बिल्कुल। बड़े अच्छे मुंतज़िम हैं आपके शौहर, तो आप खुद भी बड़ा अच्छे ऑर्गेनाइज़ करती हैं चीज़ें। तो आती हैं कभी कभी इधर? हाँ जी, कभी कभार चक्कर लग जाता है। एक तो हम लोग वैसे छुट्टी वाले दिन में अक्सर देखने आ जाते हैं फैक्ट्री को कि क्या हालात चल रहे हैं। वैसे कभी 2-3 महीने बाद भी एक चक्कर लगा लेते हैं। अदरवाइज़ घर से बैठ के आजकल तो वो इतना मॉडरेट हो गया सारा, ज़रूरत पड़ती भी नहीं आने की। वैसे माशाल्लाह काफ़ी इधर लेबर या सारे बेटा मियाँ सब लोग मौजूद होते हैं, तो जब ज़रूरत हो आ भी जाती हूँ। अदरवाइज़ घर से ही हो जाता है सारा काम। आप इतना कोई कंपलसरी नहीं कि बंदा हाज़िरी लगाया अगर ज़रूरी। ये मैनेजमेंट कैसी लगती है आपको? मैनेज करना चीज़ों को, ये एक आर्ट है। देखिए, बात ये होती है कि अगर आपके पास टीम अच्छी है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, सिंसियर भी है और लॉयल भी हो। लेकिन ये जो आजकल जनरेशन है ना, वो घेड़ेबाज है वो उससे थोड़ा सा फिर इरिटेशन हो जाती है कि नहीं होना चाहिए। अपना काम है, लॉयल्टी सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद हमने अपने लिए करना, किसी के लिए तो करना नहीं है। फ़ायदा भी हमारा, नुकसान भी हमारा। तो इसलिए ये है कि अच्छा लगता है। और यहाँ पर माशाल्लाह बड़े साल हो गए, मेरी शादी से पहले का ये काम इन लोगों ने माशाल्लाह शुरू किया हुआ है। और अहमद ने अपने जब कंवारे थे, इन्होंने खुद फैक्ट्री बनाई। जबकि ये वैसे बच्चे शादी के बाद कोई इजाफा भी किया फैक्ट्री में? जी माशाल्लाह, 1 से 2, मैंने कहा 2 बस से उसके 3 बाद चिरागों में रोशनी नहीं माशाल्लाह। उसके बाद 1 से 2, 2 से 3 माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जितनी डेडिकेशन से ये काम करते हैं, अल्लाह ताला ने अभी बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है, उसने भी साथ दिया हमारा। और हमने कहाँ से कहाँ माशाल्लाह पहुँचे हैं। इसमें मेन रोल तो मेरे ससुर का है, जो इन सब कुछ छोड़ गए इनके लिए, और इन्होंने माशाल्लाह उसको आगे चलाया, बनाया, बचाया। अहमद हसन साहब, आप अपने बिज़नेस के बारे में कुछ बताइए। मैडम तो डायरेक्टर हुई, आप बेसिकली माइंड तो पीछे आपका सारा चल रहा है। वालिद को क्रेडिट देता हूँ कि ये बूटा उन्होंने लगाया, मैं तो उसकी रखवाली कर रहा हूँ या पानी दे रहा हूँ कि ये बड़ा हो, वो मेरी ड्यूटी है। और इसको ऐसे लिया मैंने अपने वालिद की बातों को ये एक कुआं है जिससे इधर 1000 बंदा काम कर रहा है, 1000 फैमिलियाँ काम कर रही हैं। वो मेरी ड्यूटी है कि इसी तरह इसको बढ़ा के अगली तीसरी चीज़ों को हैंड ओवर कर। और इस सारे प्रोसेस में मैडम का साथ आपको शामिल हाल आपके रहा हमेशा? हमेशा, जैसे हम घर बैठे भी बातें कर रहे हैं, तो इधर से कोऑपरेशन ना हो। आप जो इधर शादीशुदा हैं, अंडरस्टूड है, ये बच्चे खाने का एहतमाम घर पे किया हुआ है, खाने के लिए घर पहुंचे हैं एक बार फिर। आप घर में कमरे में ही बैठी रहती हैं या कभी लॉन में भी टहलते हैं? हम लोग जी शाम को टहलते हैं, दिन में तो ज़हरा जब मौसम अच्छा हो, धूप वगैरह में बैठते हैं, विटामिन डी लेते हैं। लेकिन आपका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है हाँ जी, लॉन। इधर भी है, हमारे बैक साइड में भी है। जो मोस्टली हम लोग वो इसलिए यूज़ करते हैं कि यहाँ सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, इसलिए हम इधर कम ही आते हैं। हमारा बैक साइड पे है, हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और छुट्टी हो या अच्छा मौसम हो, हम लोग बाहर ही बैठते हैं, इवेंट्स भी बाहर करते हैं। तो बड़ा हम तो ग्राउंड का स्पेशली ग्रीनरी को, अहमद को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, हमने एंजॉय करते हैं। तो ये दरख्तों की सिलेक्शन भी मेरे ख्याल हाँ, आपने ये जी खुद ही आज की नहीं है, समझो 40 साल पुरानी, नए को नहीं, नहीं ये लगाए। जो छोटे लगाए हुए हैं। नहीं नहीं, ये लगाते हैं ना, हाँ जी। लेकिन ये कि जो कभी कुछ ख़राब हो जाता है या कुछ है, वरना ये जो आपको बड़े सब नज़र आ रहे हैं, ये सब हमारे बड़े पुराने हैं। जी, एक बार फिर खाने की मेज़ पर हैं और माशाल्लाह बड़ा वसी दस्तरखान है इनका। मैडम ने बहुत पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया।
इससे लगता है कि इनके जो खाने पीने की हैबिट्स हैं जो अहमद साहब ने बताया वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और हमारी पूरी कोशिश के बावजूद कि बिल्कुल सादा रखें, कोई चीज़ कुछ नहीं, तो वो कहते हैं कि ये तो मामूल है मतलब ये होता है। तो माशाल्लाह खाते पीते लोग हैं। इस खाने की मेज़ पे अहमद हसन साहब और मोहतरमा शमा अहमद साहबा के अलावा उनके साहबजादे और उनके नवासे नवासियाँ भी मौजूद हैं। कुछ बातें उनकी भी हो जाएँ। जी मुजतबा साहब, आज आपकी वालदा मोहतरमा के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। हमने तो सारा दिन बहुत कुछ उनकी शख्सियत को ऑब्ज़र्व किया। बहुत ज़िंदा दिली है उनमें और बहुत एक डिसिप्लिन्ड लाइफ उन्होंने गुजारी बच्चों की तरबियत के हवाले से, और फिर बड़ी सोशल हैं, वो बहुत एक्टिव हैं। आप अपनी वालदा मोहतरमा के बारे में चंद जुमले अगर कहना हो तो क्या कहेंगे उनकी लाइफ, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? बिल्कुल ऐसी हैं जैसे आपने बताया। जैसे पब्लिकली हैं वैसे ही घर में, तो कोई फ़र्क नहीं है। कोई जिस तरह आपने पाया है वो बिल्कुल उसी तरह की पर्सनैलिटी। क्या आपने ख़ास कोई बात जो होता है कि मतलब ये बात जो इनकी है ना, ये बहुत इस पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद होता रहा हमारे घर में और हो रहा है? वालदा, जब से बचपन से मुझे होश है, मैंने देखा कि मेरी वालदा डिसिप्लिन के मामले में शुरू से ही बहुत सख्त हैं। उन्होंने हमें भी ऐसे ही रखा है। घर में कोल्ड ड्रिंक्स पीने की इजाज़त नहीं थी, तो पड़े होने के बावजूद हम नहीं पी पाते थे क्योंकि एक डिसिप्लिन था घर का और एक वालदा का खौफ भी था। दूसरी तरफ पढ़ाई के लिहाज से भी वालदा बहुत स्ट्रिक्ट थी, बहुत कंसर्न थी। स्कूल में जो होमवर्क आना है इन्होंने देखना है, इन्होंने असिस्ट करना है करवाने में, टीचर्स के साथ राब्ते में रहना है। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल एक बहुत अच्छी परवरिश की है मेरी वालदा ने। शमा साहबा की नवासी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो नानों के बारे में क्या कहती हैं। बेटे क्या नाम है आपका? अलाया। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? प्रबी। ओह, प्रेप-बी में। तो नानो कैसी हैं? अच्छी है। कैसे? क्योंकि वो हमें जब भी हम उनके पास जाते हैं वो हमें जंक फूड देती हैं। मैडम माशाल्लाह आपकी तरबियत का असर है, बच्चे खुश हैं, आपके साहबजादे खुश हैं, नवासे नवासियाँ खुश हैं, जो भी इस वक्त मौजूद हैं, आपके हस्बैंड बड़े खुश हैं। तो बड़ी मुश्किल से आजकल इतने लोग खुश होते हैं किसी वजह से। तो क्या राज क्या है? गुड लक मेरी गुड। तो क्या ब्लेसिंग, अल्लाह की ब्लेसिंग ही हो सकती है ना जी। हाँ, ये काम मैंने अच्छे काम किए होंगे ज़िंदगी में जिसका मुझे रिवॉर्ड मिला है। अदरवाइज तो कुछ नहीं हो रहे थे। जी बिल्कुल, अच्छे कामों का रिवार्ड तो मिलता है। अच्छा, आखिर में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज क्या देना चाहेंगे? लोग किस तरह से जिएं? देखिए, जीना आपने अपने लिए है, आपके दुख आपके हैं, आपके सुख आपके हैं, इसलिए जितना टाइम किसके साथ गुजारो, क्वालिटी टाइम गुजारो। किसी के साथ अपने दुख ना शेयर करो, सुख शेयर करो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करो ताकि जब कोई उठ के जाए तो अच्छी यादें लेके जाए। वाह, क्या बात है जी। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। मैडम ने कहा कि अच्छी यादें लेके जाए आपके पास से, जब भी कोई उठ के जाए खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारें और अपने सुख शेयर करें, दुख शेयर ना करें लोगों के साथ। हाँ, किसी का दुख बांटना पड़े तो वो बांटें। ये थी मैडम शमा अहमद, ये फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। आपने इनकी दिन भर की मसरूफियत देखी, बहुत सारी चीज़ें यकीनन आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, ख़ुसूसन इनकी ज़िंदा दिली और बात बात पे कह के और रौनक इनके चेहरे पे, ये इनका खासा है। और ये खुश रहती हैं और कहते कि जितनी भी ज़िंदगी है खुशी खुशी गुजारनी चाहिए, दुनिया में इंसान सिर्फ एक बार आता है। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।